फिल्म लुसिंडा नाम की एक लड़की को दिखाना शुरू करती है। लुसिंडा इस समय शैक्षणिक संस्थान में था और यह एक अवकाश का समय था। लेकिन वह अन्य छात्रों की तरह नहीं खेल रही थी। लेकिन वह एक जगह खड़ी थी क्योंकि उसे किसी से डर लग रहा है। लुसिंडा लगातार कुछ रहस्यमयी आवाजें सुन रहा था, जैसे कोई उसे कुछ बताना चाहता था। इस बीच अवकाश समाप्त हो गया है और शिक्षक सभी छात्रों को जमीन से कक्षाओं में जाने के लिए कहता है। लेकिन लुसिंडा उसकी आवाज सुनने में असमर्थ रहती है। फिर शिक्षक उसे कक्षा में ले जाता है, उसके पास आता है। अब शिक्षक कक्षा के छात्रों से कहता है कि कल औपचारिक उद्घाटन दिवस है और वह सभी छात्रों को बताती है कि औपचारिक उद्घाटन दिवस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और छात्र इस प्रतियोगिता में ऐसी चीजें स्केच करेंगे कि उन्हें लगता है कि भविष्य में ये चीजें हो सकती हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर सभी छात्र छात्राओं में काफी उत्साह था और वे लुसिंडा को छोड़कर कुछ आकर्षित करना शुरू करते हैं। लुसिंडा अपनी शीट पर कुछ नंबर लिख रही थी और उसने नंबर लिखते समय अपनी शीट भर दी थी। इससे पहले लुसिंडा अंतिम संख्या लिख सकता है। प्रतियोगिता के लिए उनका आवश्यक समय समाप्त हो गया है। लुसिंडा की शिक्षिका उससे उसकी चादर लेती है। शिक्षक सभी छात्रों की ड्राइंग को टाइम कैप्सूल में रखता है और उन्हें बताया जाता है इस बार कैप्सूल 5 दशक बाद खोला जाएगा। अब उस समय कैप्सूल को औपचारिक स्कूल के उद्घाटन के दिन दफनाया जाता है। तभी लुसिंडा की शिक्षिका उसे देखती है। लुसिंडा 1 सेकंड के भीतर गायब हो जाता है। इससे शिक्षक परेशान हो गए। अब शिक्षिका और पूरा स्टाफ उसे बुलाते हुए लुसिंडा खोज रहा था। लुसिंडा की शिक्षिका उसकी तलाश में तहखाने में पहुंच जाती है, जहां उसे एक कमरे से आवाजें सुनाई दे रही थी। उस कमरे को खोलते ही लुसिंडा खड़ा था, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी और उसकी उंगली से भी खून बह रहा था। अब उन्हें दरवाजे को देखकर पता चला कि लुसिंडा ने उस पर कुछ नंबर खुदवाए हैं। ये वही नंबर थे जो उसके द्वारा परिवेश में बुदबुदाती आवाज में सुनाई दे रहे थे और ये आखिरी अंक जो उसके द्वारा उसकी शीट पर नहीं लिखे गए थे। लुसिंडा अपने परिवेश में बड़बड़ाहट के कारण डर गई थी और वह अपनी शिक्षिका से कहती है इन आवाजों को रोको। अब फिल्म में 5 दशक बीत चुके हैं और एक वैज्ञानिक सीन पर आ जाता है, जो पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में है। उस वैज्ञानिक के कालेब नाम के बेटे को भी यहाँ दिखाया गया है और वह बच्चा भी अपनी माँ की मौत के बाद डिप्रेशन का सामना कर रहा था। अगले दिन कालेब के स्कूल की 50वीं वर्षगांठ थी और उन्हें लेक्सिंगटन स्कूल के अनुसार दफन समय कैप्सूल को बाहर निकालना पड़ा। इस काम के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने टेलर नाम दिया, जो लुसिंडा के शिक्षक थे। सभी छात्रों को उस टाइम कैप्सूल से शीट दी जाती है। कालेब को भी एक चादर मिलती है, लेकिन उसके पास जो चादर थी उसमें अन्य बच्चों की तरह चित्र नहीं थे, लेकिन संख्याएं थी, क्योंकि उसके पास लुसिंडा की चादर थी। और कालेब के आसपास भी वही बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है जिसे लुसिंडा सुना जाता है। उसे लगता है कि ये आवाज स्कूल की दूर से आ रही है। जब वह उन आवाजों पर विचार करता है तो वे आवाजें आना बंद हो जाती हैं। घर आकर वैज्ञानिक जॉन और उनके बेटे कालेब आपस में बात कर रहे हैं। उसी समय उस वैज्ञानिक ने लुसिंडा की शीट को नोटिस किया। वह लुसिंडा की उस शीट को देखकर चकित रह गया। वह सोच रहा था क्योंकि निश्चित रूप से इन नंबरों में एक संदेश है, लेकिन वह उन शीट अंकों को नजरअंदाज कर देता है। एक समय के बाद जॉन अपना गिलास गलती से उस चित्र पर रख देता है। नतीजतन शीट पर कुछ संख्याएं घेर ली जाती हैं। जब वह इन नंबरों को नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक तारीख है। उस तारीख को कक्षा में कई छात्र मारे गए थे। जब उसने उस कागज पर एक नजर डाली तो उस पर उन नंबरों पर भी लिखा था उस दिन मरने वालों की संख्या। यह देख वह वैज्ञानिक हैरान रह गया। वह अब अन्य नंबरों का पता लगाना शुरू कर देता है। व्हाइट बोर्ड पर रीमिंग नंबर लिखता है और उसके पता लगाने पर पता चलता है कि उस शीट पर जो नंबर लिखे थे वे बेकार नंबर नहीं थे। या तो ये तारीखें थी या अंक। ये तिथियां आपदाओं या विपत्तियों की ओर संकेत कर रही थी। उन तिथियों से पहले कुछ अन्य संख्याएं थी। ये वे संख्याएं थी जो बताती थी कि इस आपदा में कितने लोग मारे गए और जिस वर्ष लुसिंडा ने यह पत्रक लिखा था उस दिन से लेकर अब तक जो त्रासदियां हुई थी उनका उल्लेख उस पत्रक पर किया गया था। अब वैज्ञानिक खजूर को लाल रंग से घेरने लगे हैं और वह मृत्यु तिथियों को नीले रंग से घेरने लगता है। अभी भी कुछ संख्याएं थी जिनके लिए उन्हें गणना करने में कठिनाई हो रही थी। अगले दिन जॉन अपने एक सहकर्मी से मिलता है और वह इस पत्रक के बारे में बताता है। वह बताता है कि इस शीट पर जो अंक लिखे गए हैं या तो ये आपदाओं की तारीखें हैं या उस आपदा में मृत लोगों के अंक। जॉन उसे यह भी बताता है कि ये अंक उस श्रृंखला में है, तारीखों की श्रृंखला जिसमें इस पृथ्वी पर कोई त्रासदी हुई। और वह उसे बता रहा था कि कल की तारीख का भी उल्लेख किया गया है, जहां 21 लोगों को समाप्त किया जाएगा। लेकिन यह जॉन के सहकर्मी द्वारा इस पर विश्वास करना मुश्किल था और यह सहकर्मी जॉन से कहता है ये संख्याएं केवल आकस्मिक हो सकती हैं।
क्योंकि इस पेपर पर और भी कई नंबर ऐसे हैं जो बेमानी लग रहे थे। अब वह जॉन से उसे आराम देने के लिए कहता है कि कोई आपके साथ मजाक कर सके। जॉन उस पेपर की हकीकत जानने के लिए उस टीचर के घर जाता है, जो 5 दशक से पहले लुसिंडा के शिक्षक थे, और वह जॉन की पुष्टि करता है। यह शीट मूल है और इसे एक छोटी लड़की लुसिंडा ने कहा था। वह इसके साथ जॉन को भी बताता है जिस दिन लुसिंडा ने यह पत्रक लिखा था उस समय सभी कुछ रहस्यमय घटनाओं का सामना कर रहा था। इसका मतलब है कि उसे अपने आसपास कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थी, और वह घटना को भी बताती है। उस दिन का जब लुसिंडा गायब हो गया था और उसने अपने नाखूनों से दरवाजे पर कुछ अंक उकेरे थे। अब जॉन लुसिंडा के बारे में जानना चाहता था, लेकिन शिक्षक उसे बताता है कि लुसिंडा की कुछ साल पहले किसी बीमारी से पीड़ित होने के बाद मृत्यु हो गई थी। बाहर आकर जॉन ने देखा कि उसका बेटा कालेब किसी से बात कर रहा है, और वह अजीब आदमी कालेब को एक पत्थर देता है और वह उससे बिना कुछ कहे चला जाता है। अगले दिन यह देखा जाता है कि जॉन स्कूल से कालेब लेने के लिए सड़क पर था। जाम की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक उसकी नजर कार के जीपीएस पर पड़ती है। इसके अंकों के माध्यम से वह शीट पर लिखे कुछ अंकों को याद करता है, और पड़ताल करने पर पता चलता है कि यहाँ एक हवाई जहाज क्रैश हुआ है। जॉन घर लौटकर उस दुर्घटना के तथ्यों की खोज करता है, जहां उसे पता चलता है कि अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि शीट की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। वही रहस्यमयी शख्स कालेब के कमरे में सीन पर आता है, जिसने कालेब को काला पत्थर दिया था। वह कालेब को एक दृश्य दिखाता है जहां सब कुछ आग लगा दी जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कालेब उससे डरकर चिल्लाता है, और जॉन जल्दी से अपने बेटे के पास पहुंचता है, लेकिन वह आदमी तब तक कमरे से निकल चुका था। जॉन उस आदमी को खिड़की से बाहर देखता है। उसे पकड़ने जाते ही वह आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन जॉन किसी तरह से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए लुसिंडा की बेटी के पास पहुंचता है। उस लड़की का नाम डायना था। जॉन उसे लुसिंडा की शीट के बारे में बताता है, जिसकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी, और वह यह भी बताता है कि ठीक 3 दिन बाद दुर्घटना होगी, जिसमें 33 लोगों को खत्म किया जाएगा। अब जॉन उससे कह रहा था, मुझे उन लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन डायना उसकी सारी बातचीत को बेकार समझ रही थी, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर जॉन टीवी द्वारा प्रसारित एक समाचार सुनता है, जिसमें वे अगले दिन आतंकवादी हमले के बारे में प्रसारित कर रहे थे। जॉन उस शीट की संख्याओं की श्रृंखला का उपयोग करते हुए एक जीपीएस कोड बनाता है। वह पुलिस अधिकारियों को सूचित करता है कि सर्विस स्टेशन पर हमला होने वाला है। फिर जॉन पुलिस अधिकारियों के साथ सर्विस स्टेशन जाता है, जहां उनका सामना एक आदमी से होता है, जिस पर उन्हें आतंकी होने का शक था। दरअसल वह एक साधारण चोर था। इस बीच उन्होंने देखा एक और ट्रेन ने अपना ट्रैक बदल लिया है। ट्रैक बदलने के कारण वह ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई है। लोगों में कोहराम मचा हुआ है, और यात्री ट्रेनों से बाहर निकलने लगते हैं, और इस ट्रेन हादसे में कई यात्रियों की मौत भी हुई थी। इससे यह साबित हो गया था कि लुसिंडा की यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल सही है। जीवित बचे लोगों में जॉन भी शामिल था। जैसे ही वह अपने घर लौटता है, फिर वह लुसिंडा की बेटी से मिलता है, जो उसे बताती है कि इस शीट पर अंतिम अंक आने वाले दिन के साथ प्रासंगिक है। और डायना बताती है कि लुसिंडा अक्सर कहा करती थी कि मैं और नहीं रहूंगी इस तारीख को। और वह अब जॉन से भी कहती है यही कारण था कि वह अपनी मां को नापसंद करती थी, क्योंकि उसे लोगों की मृत्यु तिथियों के बारे में जानकारी थी। अब डायना जॉन को उस ओर ले जाती है जिस घर में लुसिंडा की आदत थी उस समय वहां जाने की, जब वह खुद को दूसरों से निवृत्त करना चाहती थी। वे लोग उस पत्रक के अंतिम अंक देखते हैं, जहां उल्टा ई लिखा था, और उन्होंने सोचा कि ये परिवार है लुसिंडा के नाम अक्षर। वे जानते हैं कि वे घर में जाकर जांच करते हैं। वह ई हर कोई का संकेत था। इसका मतलब है कि इस तारीख को सभी की मृत्यु हो जाएगी। फिर जॉन कई विचारों को देखता है, पत्थर जो उस अजीब आदमी ने कालेब को दिए थे। बाहर कार में डायना की बेटी और कालेब थे। अब वे वही अजीबोगरीब लोग वहां दिखाई देते हैं जिन्हें कालेब पहले ही देख चुका था। वे बच्चों से कह रहे थे, हमारे पास आओ। उनका बड़बड़ाना वही था जो लुसिंडा ने सुना था, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म की शुरुआत में कालेब ने भी सुना था। कालेब उनका पीछा नहीं करता है, लेकिन वह अपनी चतुराई दिखाते हुए वाहन के हॉर्न को बजाता है। डायना और जॉन तुरंत पता लगा लेते हैं कि बाहर कुछ गड़बड़ है, और बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन वे अजीब लोग तब तक चले गए थे। लेकिन जॉन उन लोगों में से एक को देखता है और पूछता है, उसके पीछे जा रहा है, तुम क्या चाहते हो? उसी समय वह आदमी अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से तेज रोशनी निकलती है।
जैसे ही वह प्रकाश आना बंद हो जाता है, वह आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वे सभी जॉन के घर चले जाते हैं, जहां डायना दुखी थी क्योंकि उसे भी यकीन था कि लुसिंडा की भविष्यवाणी सच होती थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार एक दिन के बाद सभी की मृत्यु हो जाएगी। इस दुनिया में एक दूसरे के साथ उनकी यह आखिरी रात है। एक समय के बाद डायना की बेटी एक चित्र बनाती है। जॉन इस चित्र के माध्यम से आकलन करता है कि आने वाली आपदा सूर्य की ओर से दिखाई देगी। वह जल्दी से अपने कार्यालय जाता है और सौर विकिरणों को देखता है, जिनमें से पढ़ना औसत स्तर पर नहीं था। नतीजतन सूर्य से ऐसे विकिरण उत्सर्जित होने वाले हैं जो पूरे सौर मंडल को नष्ट कर सकते हैं। जॉन ने घर आने के बाद नोटिस किया कि कालेब भी वही चादरें लिख रहा था। कौन सी चादरें? लुसिंडा द्वारा लिखी जाती थी। कालेब यहाँ याद करता है कि शिक्षक ने सूचित किया था कि लुसिंडा द्वारा दरवाजे पर कुछ अंक भी उकेरे गए थे। वह तुरंत स्कूल जाता है और उस दरवाजे को लेकर अपने घर लौट जाता है। लेकिन डायना घर आने से पहले अपनी बेटी और कालेब के साथ वहां से चली जाती है, एक गुफा में छिपने के लिए, ताकि वे सोलर फ्लेयर से सुरक्षित रहें। जॉन दरवाजे पर पढ़े गए अंकों की गणना के बाद जानता है कि पृथ्वी का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां जाकर वे इस आपदा से रक्षा कर सकते हैं। लेकिन वह डायना के साथ घर पर आने वाला कोई नहीं पाता। अब वह उनका पीछा करने जाता है। डायना यहाँ एक फिलिंग स्टेशन पर दिखाया गया है। यह प्रसारित किया जा रहा था कि दुनिया में एक भयावह आपदा आने वाली है और भूमिगत आश्रय सभी के लिए आवश्यक है। डायना यहाँ जॉन को बुलाती है और वह उसे बताती है कि वह कहाँ है। जॉन उसे बताता है कि हमारे पास केवल एक आश्रय है जहां हम वहां जाते समय अपनी रक्षा कर सकते हैं, और ये वो घर है जहां लुसिंडा खुद को छुपाने जाया करती थी। वह सेल फोन के जरिए कॉल करने में व्यस्त थी कि कुछ लोग उसकी कार चुरा लेते हैं। उसके बच्चे भी वहीं थे। अब डायना एक कार चोरी करने के बाद उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वह जल्दबाजी में दुर्घटना का सामना करती है। अब डायना भी अपनी मां लुसिंडा की भविष्यवाणी पर मर चुकी थी। जॉन किसी तरह लुसिंडा के उस घर पहुंचता है जहां उसे हर जगह वही काले पत्थर दिखाई दे रहे थे, और उनमें से एक कालेब के पास भी था, और उनमें से कुछ लुसिंडा भी थे। अब जॉन उस अजीब आदमी पर एक नजर डालता है और वह उसे गोली मारने वाला था। उसका बेटा कालेब उसे रोकता है और बताता है कि ये लोग हमें सुरक्षित करने जा रहे हैं। यह यहाँ उजागर है। वे वही लोग थे जो इन आपदाओं के बारे में खुलासा कर रहे थे। सबसे पहले उनकी आवाजें लुसिंडा ने सुनी। अब उनकी आवाज भी कभी कभी कालेब को सुनाई देती थी। अब कुछ अंतरिक्ष यान आसमान से दिखाई दे रहे हैं। अब जॉन को पता चल गया था कि पृथ्वी छोड़ने का समय आ गया है। लेकिन वो अजीब लोग जॉन को अपने स्पेसशिप में नहीं बैठाते, क्योंकि वह अंतरिक्ष यान केवल कालेब और डायना की बेटी सहित बच्चों के लिए था। कालेब और जॉन एक दूसरे से आखिरी बार मिलते हैं। अब वो अजीबोगरीब लोग चमचमाते हुए फिगर में बदल चुके थे, जो उन बच्चों को लेकर अपने अंतरिक्ष यान में चले जाते हैं, और अंतरिक्ष यान वहां से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरता है। इस बीच जॉन वहां कई अन्य अंतरिक्ष यान देखता है। भोर होते ही जॉन खुद को काले पत्थर के फर्श पर पाता है, और उसे पता चलता है अपने परिवेश में देख रहा है कि आपदा शुरू हो गई है। वह तुरंत अपने परिवार के पास आता है। वह वहां उसे बताता है कि कालेब ने बचा लिया है। जॉन का परिवार एक दूसरे को गले लगाता है, और देखा जाता है कि सौर ज्वाला ने पूरी दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया था। इस तरह पूरी दुनिया का सफाया हो गया था। अंत में देखा जाता है कि अंतरिक्ष यान उन बच्चों को अलग अलग जगहों पर गिरा देता है, जहां कालेब और उसका दोस्त स्वर्ग होने के कारण बहुत ही सुखद जगह पर थे। फिल्म इसके साथ पूरी होती है, लेकिन उन अजीबोगरीब आदमियों के बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है, जिसने कालेब और उसके दोस्त को चुना था।